आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? ये समझ लो सौरमंडल। हाँ, पूरे अंतरिक्ष में अपन जाने वाले हैं। तो क्या देखेंगे हम? ये विज्ञान में जो है, जो भी चीज घटनाएं घटी, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम देखेंगे। और हम एक खेल के माध्यम से, एक ऐसा माध्यम जिसमें आप बोर ना हो, ठीक है, वो चीज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? सब तैयार हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, बात नहीं बेटा, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? कोई बता सकता है? एक आग का गोला। एक आग का गोला। बहुत बढ़िया, आपने बताया सूर्य एक आग का गोला है। अब सूर्य आग का गोला है, एक धधकता हुआ आग का गोला है और बहुत बड़ा है। अब अकेला सूर्य है। अब सूर्य जो है किसका निर्माण कर रहा है? सौरमंडल का। सौरमंडल का जन्मदाता भी सूर्य है। सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य। अब सौरमंडल क्या चीज है? जैसे मान लो हम देखें, बात नहीं, कि एक समिति है, एक टीम बना दी है, इसमें 10-12 लोग होंगे, 15-20 लोग हो सकते हैं, उसका एक अध्यक्ष होगा, है ना, और बाकी के सदस्य होंगे। ऐसे ही मान लो कि हमारा सौरमंडल जो है, जिसका जन्मदाता सूर्य है। सौरमंडल का जन्म कहाँ से हुआ? सूर्य से। सौरमंडल का जन्म कहाँ से हुआ? सूर्य से। अब सौरमंडल जब बना, ऐसे समिति में बनी हमारी, उस समिति में ऐसे मान लो रीना है, कविता है, सीता है, अभिषेक है, राकेश है, ऐसे 10-12 लोगों को जोड़ दिया, समिति बन गई। वही समिति मान लो आप, सौरमंडल माने समिति। ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ ये देखना है कि ये एक समिति है। तो वो समिति का नाम रख दिया सौरमंडल। क्या रख दिया? सौरमंडल। मंडल माने सारे लोग इकट्ठे हैं, वो मंडल बन गया। अब सबका अपना अपना काम भी होगा, फिर होगा कि नहीं? अब सौरमंडल में कितने सदस्य, कौन कौन लोग हैं? क्योंकि वहाँ जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ है, तो वो यहाँ थोड़ी है धरती पर। तो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी भी एक उसका अंग है, उसका एक सदस्य है कि नहीं? वो सौरमंडल का, सौरमंडल का एक सदस्य है हमारी पृथ्वी। तो अब उसमें देखते हैं हमारे सौरमंडल में कौन कौन है लोग। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी का नाम आया कि नहीं? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। कितने हो गए? 8। वैसे हमारे उसमें 9 ग्रह हैं। कितने? एक ग्रह को हटा दिया है, जिसका नाम है प्लूटो। क्या नाम है? प्लूटो। अच्छा, ये हो गई। अब और ग्रह जो है पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि, पृथ्वी नहीं शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, जो भी ग्रह हैं, वहाँ पे मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। वहाँ पर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। कारण, किस कारण संभव नहीं है भाई? वहाँ पर ऑक्सीजन, हवा, हाँ बताइए। नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, माने हवा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ रहा सही तरह से, है कि नहीं? तो यहाँ जो आवश्यक चीजें हैं, जो हमें जरूरत है, जो वनस्पति को, इंसान को जरूरत है, जीव जंतु को जरूरत है, वो इस पृथ्वी पर मिल रही है। इसलिए जहाँ मानव जीवन संभव है, मनुष्य जीवन संभव है, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पतियाँ सारे जो है इसमें है अस्तित्व में। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब मान लो, ये समझ लो कि चंद्रमा भी है उसमें। अब चंद्रमा क्या अपने प्रकाश से चमकता है?
नहीं। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। कैसे चमकता है भाई सूर्य के प्रकाश से? सूर्य की रोशनी हाँ, बहुत अच्छी बात। जैसे मान लो हमारे पास बैटरी है बड़ी वाली और हमने दीवार पे टॉर्च दिखाई और दीवार से रोशनी जाकर टकराएगी और टकराने के बाद वापस होगी। टकराने के बाद जिसको हम परावर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित। वापस हुई तो जो आसपास जो उजाला करेगी, जो आसपास जो है उजाला करेगी, वो जो है वहाँ का उजाला वातावरण होगा। वो जगह अंधेरी की जगह उजाली हो जाएगी। वही चीज है कि सूर्य की रोशनी कहाँ पर पड़ी? चंद्रमा पर। वो चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद सीधी कहाँ पड़ी? धरती पर। बहुत बढ़िया, धरती पर पड़ी, जिससे हमें चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है, उजाला उसमें दिखाई देता है। चंद्रमा में अपने आप में कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य अपने आप में प्रकाशशील है क्योंकि वो आग का गोला। समझ गए? समझ गए ना? अच्छा, अब देखते हैं हमारी पृथ्वी बहुत खास है। पृथ्वी जो ग्रह है वो बहुत जो है खास है। कैसे खास है? कि पृथ्वी ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है ना, इसलिए खास है कि नहीं? वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए कोई खास नहीं है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? कोई बता सकता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? बताइए। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। बहुत अच्छी बात। 14 करोड़ 96। कितनी दूरी है? देखो करोड़ों में है। सूर्य इतनी सारी दूर है पृथ्वी से, फिर भी हमारे यहाँ प्रकाश कर रहा है। और गर्मियों के टाइम में देखा हम 12 बजे अगर धूप में आया तो हमें बहुत तेज गर्मी लगती है तो बहुत दूरी पर है। इसके बाद भी हम उसकी रोशनी ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? 14 करोड़ 96 लाख। अच्छा, ये देखो कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अब इसकी और सूर्य की तुलना करें हम, बात नहीं, पृथ्वी से सूर्य की तुलना करें तो ये बताइए कि कितना बड़ा सूर्य है पृथ्वी से? कोई बता सकता है? 109 गुना माने 109 पृथ्वियों को इकट्ठा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब सूर्य के बराबर हो पाएंगे। समझ गए? इतना बड़ा सूर्य है, इतना बड़ा सूर्य। अच्छा, और देखो क्या विशेषता देखते हैं अपन। उसके बाद आता है, अच्छा उसका व्यास देखें। सूर्य का व्यास क्या सीधा खड़ा नहीं हो सकता? सर जी वो मोड़ा बहुत लोग कर रहा वो जो सूर्य का व्यास देखें तो कितना है? 13,29,000 किलोमीटर। 13,29,000 किलोमीटर ये सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है उसको अपन व्यास कहते हैं। ठीक है? ठीक? अच्छा, और देखें हम सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमें समझ में आ गई। समझ में आ गई ना? अब सबसे नजदीक, सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बहुत बढ़िया, बुध है। अच्छा, चमकीला ग्रह को देखें तो कौन सा ग्रह है? बता सकते हैं? शुक्र। बहुत बढ़िया बात है कि आपने बताया सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। अच्छा, एक चीज और भूल रहे अपन कि तारे जो होते हैं वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? खुद के, स्वयं के प्रकाश से। तारों में अपने आप प्रकाश विद्यमान होता है, वो तारे किसी के प्रकाश से नहीं चमकते। वो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में कुछ नहीं है, उसके पास प्रकाश नहीं है। ठीक है? अपने आप उसमें पावर नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से विद्यमान होता है, चमकता है। ठीक? यस सर। अच्छा, और बताइए। अब ये आपने देखा सूर्य कैसा है? आग का गोला। सूर्य स्थायी है। कैसा है? स्थायी।
चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सारे ग्रह जो है, जो सौरमंडल के जितने ग्रह हैं, सब सूर्य के चक्कर। और पृथ्वी कैसा लगा? पृथ्वी कैसी है? गोल। गोल। कैसी है? गोल। एक संतरे की तरह, एक गेंद की तरह पृथ्वी गोल है। वो अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? आप थोड़ा और देखें, पृथ्वी कैसी घूम रही है। देखो, अब पृथ्वी पर भरा हुआ है महासागर। कितने महासागर है? 7 महासागर बड़े बड़े महासागर है, जहाँ पर जल की मात्रा अधिक है। माने हमारे, ये समझ लो कि हमारी पृथ्वी सिर्फ जो जीवन है, जहाँ पे जो शहर, देश, गांव जो भी बने हुए, तो 29% पर बने। कितने? 29%। बाकी की जो 100 में से रह गए वो 71%। कितना रह गया? वो सब पे पानी है, जल है। अब समझिए, फिर भी हमारा विश्व कितना बड़ा है कि जिसकी आबादी इतनी सारी है, 700 करोड़ जो है, 7 अरब के लगभग आबादी है, ऊपर है उससे। तो 29% पर जीव जंतु, वनस्पतियां जो भी है, सारे जो है मनुष्य जो है निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, 71% जल है। अब हम बता रहे थे कि पृथ्वी जो है कैसे घूम रही है। तो ये मान लो, एक कोई कील मान लो, कुछ भी कर लो, ये जैसे अब पृथ्वी जो गोल है, यहाँ रखी है। ठीक है, तो पृथ्वी ऐसी नहीं घूम रही है। अगर ऐसी घूम रही होती तो हम उल्ट पुल्ट होते, पानी मानी में डूब डाब जाते, समुद्र हमारे ऊपर चढ़ जाते, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर ये कील है, इस पर ऐसी घूम रही। कैसी घूम रही है? ऐसी। और ऐसी ही घूम रही है वो सूर्य पर। क्या? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ग्रह जितने हैं वो ऐसा चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। अब देखिए कि हमारे यहाँ शाम होने वाली है। क्या होने वाली है? शाम। कई देश ऐसे हैं यहाँ पर सुबह होने वाली है। क्या होने वाली है? सुबह। जैसे जापान मान लो, इंग्लैंड, थाईलैंड, जो भी अमेरिका है, बहुत से देश है जो पश्चिमी देश है, या और भी मान लो उनको, तो वहाँ पर सुबह होने वाली है या शाम होने वाली है, बस सुबह होने वाली है। कारण क्या है? अपना चक्कर जो है पृथ्वी पर, तो वे लोग रह रहे हैं, सभी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो सूर्य का जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उनके वहां पर नहीं पड़ रहा, वहां अंधेरा होगा। अब अपने ना अस्त होगा, सूर्य होगा अस्त, तो अंधेरा होगा कि नहीं होगा। अब जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जितने भी सारे देश आएंगे वो काहे में आएंगे? उजाले में जाएंगे। हमारे यहाँ रात होगी और वहाँ पर दिन होगा। समझ में आ गई? ये थोड़ा थोड़ा जो है विज्ञान जो था वो हमने आपको बताया मौखिक रूप से। ठीक है, तो इससे हमें मौखिक ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। इससे हमें ध्यान भी रखना है, ये नॉलेज वाली बात है, जनरल नॉलेज वाली बात है। छोटे बच्चे हो आप, आपको आगे चल के ये चीज़ आना है, आपको आगे चल के ये चीज़ आना है, आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपने सुना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तालियां बजाइए आप। बंद कर दो सर।